आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन और आप देख रहे हैं अधात्म पावर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 दिसंबर को बोधिसत्व संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। 6 दिसंबर 1956 को ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी अंतिम सांस ली। यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तमाम बहुजन समाज को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो अपना मसीहा मानते हैं, तमाम बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसे में साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस साल यानी 6 दिसंबर 2025 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मुजफ्फरनगर महारैली के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लाइव आकर ये बताया कि मैं इंदरगढ़ मध्य प्रदेश यानी ग्वालियर में पहुंचने वाला हूं और वहां पर दामोदर सिंह यादव, जैसा कि आप जानते हैं कि दामोदर सिंह यादव आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के एक धाकड़ नेता हैं जो लगातार मनुवाद पर जोरदार हमला कर रहे हैं। तमाम जितने भी ये सनातनी धर्म के लोग और जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मिटाना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नामो निशान को मिटाना चाहते हैं, उन सब के विरोध में लगातार आवाज़ उठाते हैं। चाहे अनिल मिश्रा हो या फिर धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर आरएसएस का कोई भी आदमी हो, किसी को भी दामोदर सिंह यादव छोड़ते नहीं हैं। जो भी संविधान के विरोधी कोई भी कार्य करता है उस पर सीधा वार करते हैं दामोदर सिंह यादव। आपको बता दें साथियों कि दामोदर सिंह यादव ने 6 दिसंबर को एक संवैधानिक तरीके से एक विशाल महारैली का आयोजन किया है और उस दिन तमाम बहुजन समाज से दामोदर सिंह यादव ने अपील भी किया है कि आप सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आप लोग मध्य प्रदेश पहुँचे। वहाँ पर ग्वालियर में जिस तरह से लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर वहाँ पर सनातनी जो वकील हैं विरोध कर रहे थे, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगने नहीं दिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किए। अनिल मिश्रा नामक एडवोकेट जो ग्वालियर हाईकोर्ट से ही एक झोला छाप वकील है, जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता रहता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देशद्रोही तक बताता है। यहाँ तक कि ये भी कहता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि BN राव संविधान निर्माता थे। ऐसे में देखा जाए तो सिर्फ अनिल मिश्रा ही नहीं, उसके साथ बहुत सारे ऐसे जो सनातनी धर्म के ठेकेदार हैं वो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं। जैसे स्वामी आनंद स्वरूप हो गया और इसके जितने भी चमचे हैं, तमाम प्रकार के बयान जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ देते रहते हैं। ऐसे में आपको बता दें साथियों कि बहुत ज़रूरी हो चुका है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में सभी बहुजन समाज के लोग मैदान में उतरें और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनके लिखे गए संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हम सब के लिए अपनी पूरे परिवार की कुर्बानी दे दी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया बहुजनों के अधिकारों के लिए। तमाम बहुजन समाज के लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले मनुवादियों से लड़ गए थे। यहाँ तक कि मनुवादियों के सामने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति जला दी। तो सोचने वाली बात है साथियों कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितने कठिन संघर्ष किए हम सब के लिए, हम तमाम बहुजन समाज के लोगों के लिए, खास तौर से महिलाओं के लिए और दबे कुचले समाज के लोगों के लिए, जिनको ज़मीन पर चलने की आज़ादी नहीं थी और गले में मटके कमर में झाड़ू पहनने के लिए उनके पास यही वस्त्र थे। अब सोच सकते हैं कि उस दशा में जो हमारे दलित समाज के लोग जीवन यापन करते थे, उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि आज तमाम दलित समाज के लोग विकास कर रहे हैं, आज CM से लेकर DM तक का सफ़र कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है बहन कुमारी मायावती हैं, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार CM बनी हैं। तो दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वास्तव में बहुजनों के लिए भगवान से कम नहीं है। अब साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने मुजफ्फरनगर महारैली के बाद लाइव आकर ये बताया कि दामोदर सिंह यादव जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम उनका साथ देंगे और मध्य प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर जितने भी संविधान विरोधी हैं, जो भी संविधान के खिलाफ ये लगातार
ये यात्रा निकाल रहे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, उन तमाम असामाजिक तत्वों के खिलाफ हम वहाँ पर एक संवैधानिक तौर पर रैली करेंगे। और इस दिन आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वहाँ पर पहुँचें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने आगे क्या कहा, पहले आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर मैं दतिया आऊंगा। इंद्रगढ़ में एक संवैधानिक सभा रखी है और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा मध्य प्रदेश के साथियों को कि जैसे कल मुजफ्फरनगर ने अपनी सभा को सफल बनाया, आप लोग भी आज से जुट के अपनी सभा को सफल बनाने का काम करें। हमारी मध्य प्रदेश की टीम ने, हमारे नेतृत्व ने, भाई दामोदर यादव जी के नेतृत्व में, भाई महेश चौधरी जी, संतोष आनंद जी के नेतृत्व में जो हमारे प्रभारी हैं, भाई ध्रुव जी, सुनील भाई, बैरसिया जी, अस्ते जी, हमारे उस संभाग के नेतृत्व के जो हमारे नेता उनके नेतृत्व में, कि मध्य प्रदेश के लोग कमर कस लें और इस ऐतिहासिक सभा को सफल बनाने का काम करें। दतिया इंद्रगढ़ 6 दिसंबर आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आप मुजफ्फरनगर का मुकाबला करोगे, मुजफ्फरनगर से पीछे नहीं रहोगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये साफ साफ कह दिया कि हम इंदरगढ़ में मध्य प्रदेश में इस महारैली को फिर से आयोजित करेंगे और सभी लोगों से अपील है कि आप लोग वहां पर आएँ। वही साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के धाकड़ नेता दामोदर सिंह यादव ने भी एक वीडियो के माध्यम से तमाम बहुजन समाज के लोगों से अपील किया है कि आप लोग सभी लोग आएँ, लेकिन संवैधानिक तरीके से आप सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पुण्यतिथि को मनाना है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे किसी भी प्रकार का विवाद हो। आखिर और क्या कहा दामोदर सिंह यादव ने, पहले आप दामोदर सिंह का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, आप सभी को जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान। जैसा कि आप सब जानते हो कि आगामी 6 तारीख को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के मुख्य अतिथि में और सभी साथी आ रहे हैं। विनय रतन जी भी भाई आ रहे हैं और भाई रविंद्र भाटी जी आ रहे हैं और पूरे प्रदेश के नेताओं के साथ साथ, देश के प्रमुख नेताओं के साथ साथ पूरे जिले और आसपास के अंचल के बहुत सारे साथी संख्या में आ रहे हैं। सबका उद्देश्य यह है और सबका लक्ष्य एक ही है कि हम सब बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ इस मध्य प्रदेश के अंदर वर्ग संघर्ष की स्थिति ना बने, ये पीसफुल एक मैसेज दें, संदेश दें। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कहूंगा सभी साथियों से, अपने सभी कार्यकर्ताओं से। मैंने अभी देखा एक आईडी पे डला है कि इंदरगढ़ वही जगह है जहां पुतला जला था, ये जला था। कौन सी आईडियां कौन बना के डाल रहा है? कोई भी ऐसा एक भी बयान या एक भी ऐसा संदेश ना डालें जिससे किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति बने। हम संविधानवादी लोगों का काम है संविधान की रक्षा सुरक्षा करते हुए, उनके मूल्यों की स्थापना को करते हुए और सामाजिक सौहार्द बनाना, ना कि सौहार्द बिगाड़ना। इसलिए मैं कहूंगा, प्रशासन के लोगों से भी कहूंगा कि आप भी पूरी तरह से सहयोग जैसे कर रहे हैं वैसे ही करें संविधानवादी व्यवस्था के तहत, और हम सारे लोग भी इन नियमों का, कानूनों का ध्यान रखें। जो भी सिस्टम है उसी सिस्टम से सारे चले और भाईचारा किसी कीमत पे ना बिगड़े। शांति पूरी तरह से बनाते हुए, शांति की तरीके से अपनी रैली को, सभा को करते हुए और आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में ये संदेश दें संविधान की रक्षा का और शांति बनाने का, और वर्ग संघर्ष की स्थिति किसी कीमत पे ना बन पाए, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए, कोई भी कमेंट्स, कोई कुछ भी करता रहे, षड्यंत्र करते रहेंगे, उनकी परवाह मत करिए। उसके लिए हमको डरने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी अनावश्यक तनावपूर्ण बातचीत ना करें, ना तनावपूर्ण माहौल को बनने दें। अगर कोई बनाता भी है तो इसके बारे में प्रशासन को तुरंत सूचित करें। हमारे दतिया जिले के कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को और सारे संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। आप सब संवैधानिक सभा को सफल बनाने की तैयारी में जुटे रहें, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद व दामोदर सिंह यादव ने अपने वीडियो के माध्यम से
बहुजन समाज से अपील किया। अब साथियों, मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इस वीडियो को शेयर करते वक्त एक पोस्ट किया था और उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि मैं 6 दिसंबर 2025 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर दतिया इंदरगढ़ आ रहा हूं, जहां एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सभा आयोजित की गई है। मेरी मध्य प्रदेश के सभी साथियों से अपील है, इस ऐतिहासिक सभा को सफल बनाने के लिए अभी से पूरी तैयारी में जुट जाएं। मध्य प्रदेश का हर साथी कमर कस ले, घर घर जाकर जनसंपर्क करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े और इस सभा को रिकॉर्ड तोड़ सफलता दिलाने में अपना योगदान दे। 6 दिसंबर 2025 दतिया इंदरगढ़, आपसे जल्द मुलाकात होगी। तो ये जो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये पोस्ट किया था। उसके बाद साथियों, मैं आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती की भी उम्मीद जताई जा रही थी कि बहन कुमारी मायावती भी जनसभा आयोजित करेंगी, वो भी नोएडा में। सारे लोगों का कहना था कि इस बार बहन कुमारी मायावती फिर से दोबारा लखनऊ की तरह नोएडा में पहुंचेंगी और वहां पर भी एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। हालांकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले इस रैली की घोषणा कर दी थी। इसके बाद बहन कुमारी मायावती की ये खबरें आ रही थी कि वो जाएंगी और नोएडा में लाखों के बीच में फिर से एक बार बहन कुमारी मायावती बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि इस समय बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बहन कुमारी मायावती ने नोएडा जाने से इनकार कर दिया है। बहन कुमारी मायावती ने सुरक्षा कारणों से लेकर यह फैसला किया है कि हम वहां पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारी सुरक्षा में चूक हो सकती है। मैं आपको बता दूं साथियों कि बहन कुमारी मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए क्या लिखा है। जैसा कि सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश में मेरे यानी माननीय बहन जी के नेतृत्व में 4 बार बनी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सरकार के दौरान बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे उन महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को विभिन्न रूपों से भरपूर आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों में यहाँ हमेशा उपेक्षा की गई व उनका तिरस्कार भी किया जाता रहा है। देश में करोड़ों लोगों की भलाई के लिए सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति का संदेश देने वाले तथा उसके लिए आजीवन त्याग व संघर्ष करने वाले इन महापुरुषों के नाम पर बीएसपी सरकार द्वारा जनहित व जन कल्याण की अनेकों बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू की गई तथा इनके नाम पर यूपी की राजधानी लखनऊ में व राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नज़दीकी यूपी के जिला गौतम बुद्ध नगर में बनाए गए भव्य स्थल, स्मारक व पार्क आदि जो अब इनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल का रूप धारण कर चुके हैं और जिनकी भारी भीड़ खासकर इन महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि के मौक़ों पर यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन इस दौरान अनुभव यही रहा है कि मेरे जाने पर मेरी सुरक्षा प्रबंध के नाम पर जो सरकारी व्यवस्था की जाती है, जो अत्यंत ज़रूरी भी है, उससे लोगों को काफ़ी परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा वहाँ मेरे ठहरने तक उन्हें मुख्य स्थल से काफ़ी दूर ही रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से मैं अब उन स्थलों पर स्वयं न जाकर अपने निवास स्थान पर पार्टी कार्यालय में ही इन सभी महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि आदि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का फैसला लिया है। इस क्रम में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पश्चिमी यूपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश में पार्टी के लोग व उनके अनुयायी मेरे निर्देशानुसार आगामी 6 दिसंबर को लखनऊ के विशाल एवं भव्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में तथा पश्चिमी यूपी, दिल्ली व उत्तराखंड स्टेट के लोग नोएडा में स्थित राष्ट्रीय दल प्रेरणा स्थल में अपने परिवार सहित भारी संख्या में पहुंचकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तथा उनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर उनके कर्मा को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लेंगे ताकि बीएसपी के नेतृत्व में उनके आत्मसम्मान व स्वाभिमान का मूवमेंट सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके मंजिल की ओर आगे बढ़ सके। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से बहन कुमारी मायावती ने सीधे तौर पर मना कर दिया है कि मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं अपने घर पर ही यानी अपने कार्यालय में ही पुण्यतिथि मनाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे डर है कि वहां पर सुरक्षा जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। लेकिन साथियों, जिस तरह से बहन कुमारी मायावती ने मना किया है, इससे बहुजन समाज पार्टी के जितने भी समर्थक हैं, जो भी बहन कुमारी मायावती के नाम पर उस रैली में जाने वाले थे, वो लोग काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं, काफ़ी हताश हैं क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने सीधे इनकार कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगी।
वैसे साथियों मैं आपको बता दूं कि आंदोलन जो है बहुजन समाज के लिए काफ़ी ज़रूरी है और ऐसे में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो जान की बाजी लगाकर भी ऐसे ऐसे मौक़ों पर पहुंचते हैं। जैसा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बिहार चुनाव में भी ये बात कही थी कि मुझे सुरक्षा नहीं मिली। इसके बावजूद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में कई रैलियों को संबोधित की है। आपको बताते साथियों कि मध्य प्रदेश के इंदरगढ़ में जो महारैली होने वाली है वहाँ पर भी कम खतरा नहीं है। वहाँ पर भी जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं चौकन्ने हैं और वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर रैली हो, लेकिन फिर भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रिस्क लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अब नहीं रिस्क लेंगे तो कब लेंगे। आज नहीं बहुजन समाज जगा तो कब जगेगा, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा हो, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नामो निशान को मिटाने की बात की जा रही हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान पर लगातार खतरा मंडरा रहा हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा हो, तो फिर ऐसे में अगर हम अपने घर में रहेंगे तो फिर कैसे संघर्ष कर पाएंगे। तो बहन कुमारी मायावती से खास तौर से हमारी तरफ से यही अपील है कि बहन कुमारी मायावती जी, आप पीछे मत हटिए। आप बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़े लेवल की नेता हैं और आप ऐसे पीछे हट जाएंगे तो फिर बहुजन समाज के लोग क्या सोचेंगे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि बहन कुमारी मायावती जी, आप आइए और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर आंदोलन को बढ़ाइए, क्योंकि आप अकेली रहेंगी तो कमज़ोर पड़ेंगी और जब बहुजन समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ रहेंगी तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद को भी हिम्मत मिलेगी और आपको भी मिलेगी। और जब आप दोनों साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुजनों के लिए ताकत बनेगी और जब ये ताकत बन जाएगी तो ये जितने भी संविधान विरोधी हैं, जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ ये आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, इनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कमज़ोर मत होइए, आप आइए और मनवादियों से लड़ने की ताकत दिखाइए। पूरा बहुजन समाज आपके साथ है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद आपके साथ हैं, भीम आर्मी साथ है, आज़ाद समाज पार्टी साथ है, तमाम बहुजन समाज के लोग साथ हैं, लेकिन आप कम से कम इस तरह से हार मत मानिए। वैसे दोस्तों आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।